बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आरिज इकबाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी सेहत के बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे। शाहीनों ने अपने वर्ल्ड कप का आगाज बेहतरीन अंदाज में किया है और पहले ही मैच में कामयाबी हासिल की है। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज दूसरा रोज से हो चुका है। शाहीनों का आज पहला इम्तिहान था जिसमें वो सुरखरू हो चुके हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में दो मेहमान मौजूद हैं जो कि हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं। पहले मेहमान की जानिब चलते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है मरियम शेख। मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक मलिक ने। अतीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मैच आज हो गया पहला। मरियम, आपसे पूछते हैं किस तरह का लगा मैच? मैंने तो कल पेशगोई करती थी 95% के पाकिस्तान पेशेंट को मरियम जो जीत चुकी थी। क्योंकि कहा था 85-15 और मरियम का था 95। मैडम ने जिस तरह की प्रेडिक्शन की थी इस पर उनको इनाम देना चाहिए। एलईडी पे तो हम बाद में आते हैं ना, जिस तरह के उसने परफॉर्म किया। हम लेट डी की बात कर रहे हैं, हम उसका जो है वो निकनेम रख दिया। अरे आज का मैच हम लोग जीत तो गए हैं, बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर, क्योंकि सारा मैच देखा, बहुत मजा आया। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो परफॉर्मेंस पे हम आते हैं। अतीक, आपका क्या कहना है पहले मैच के हवाले से? किस तरह का स्टार्ट पाकिस्तान टीम ने लिया? देखिए, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को और आप सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने आज बड़ा शानदार मैच जीता है। लेकिन कुछ खामियां भी हैं जो हमारी टीम में और बहुत सी टीमों में होती भी हैं। लेकिन जो सबसे पहले जो खामी जिस पर हम डिस्कस करके कि देखें, इमामुल हक फ़खर जमान एक बार फिर वो नाकाम ओपनिंग बैट्समैन साबित हुए हैं। जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ओपनिंग स्टांस हमारा 10 ओवर्स में अच्छा देंगे, 70 प्लस दे देंगे, लेकिन उस तरह की कामयाबी पाकिस्तान को 10 ओवर्स में नहीं मिली। आल्दो के हमारी 3 से 4 विकेट जो है वो 10 ओवर्स में आज तो बाबर भी धोखा दे गए। बाबर आजम भी इस तरह नहीं परफॉर्म कर सके जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन थी और साथ साथ इफ्तिखार अहमद भी। लेकिन बड़ी बात है, आपको इंटरप्ट करें, मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा लाइट ले लेते हैं ना तो वो हमें फिर टफ टाइम दी जाती है। हम लोग जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे। क्लियर बात करूँ कि हमें लगता था कि यार नीदरलैंड की टीम नहीं, देखिए नीदरलैंड कल भी मैंने बात की थी कि जो टॉप 10 में आ गई है, लेकिन ठीक है हम लोग उनसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। अच्छा, खामियां क्या क्या आपको लगी आज के मैच में? कहां पे आपको लगा कि पाकिस्तान टीम में ये खामी है, इसको पुर करना चाहिए? सबसे पहले अतीक वाली बात से इत्तेफाक करूंगी कि हमारे जो बैटर हैं, ओपनर हैं, जिसमें फ़खर जमान जो कि एशिया कप में भी परफॉर्म नहीं कर सके, आपको भी पता है, हम सबको तो क्या ऐसी सूरत है उनको टीम में रखने की? बेंच पे अब्दुल्ला शफीक की सूरत में एक बैट्समैन मौजूद है, ये तो फिर आपको बेहतर आजमाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में अगर रिजर्व प्लेयर लेके गए हैं, किस लिए लेके गए हैं? इसीलिए कि जो अगर वो बैक एंड पे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उनको जो हमारे रिजर्व प्लेयर्स हैं उनको यूज कर सकें। जब हमने यूटिलाइज ही नहीं करना तो क्या फायदा फिर उनको लेके जाने का? एग्जैक्ट। अब्दुल्ला शफीक है, अगर उसको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर फ़खर एशिया कप में परफॉर्मेंस दी है, उसने श्रीलंका के खिलाफ 50 रन स्कोर किए। परफॉर्म नहीं किया तो उनको वर्ल्ड कप में लाना एक बहुत बड़ी कहने की बेवकूफ़ी है। क्योंकि हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं इमामुल हक, वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि फ़खर जमान जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है और ये बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है और उसको आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए ले गए। बिल्कुल एग्जैक्टली। फ़खर के हवाले से तो बहुत देर से बात की जा रही। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पिछले 1 साल की अगर बात करें तो उनकी कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस है जिस बिना पर इतने बड़े इवेंट के लिए वर्ल्ड कप 5 साल बाद आता है जिसमें उनको ले जाया गया है। तो ऐसी क्या नौबत आई? खैर, साउथ शकील ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। आज बात की जाए, उन्होंने साबित किया है कि किस तरह से वो लड़का अंडर 19 से खेल रहा है और उसने वाकई साबित किया, कोई प्रेशर में नजर नहीं आया। बहुत ही स्टाइलिश उसने स्ट्रोक खेले और आज साबित किया है कि किस तरह से एक बड़े मैच में परफॉर्म किया। हाँ, देखिए, ये एक बड़ी अच्छी गेम थी कि जब आप विकेट पे जाते हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ खेलें। वो अटैकिंग खेल रहा था, डिफेंडिंग नहीं था। आप इमामुल हक को देखें, फ़खर को देखें, वो बड़ा डिफेंसिव वो खेल रहे थे, बैकफुट पे जा खेल रहे थे। कल वही जो आपने बात की थी तो आज फिर इमामुल हक बैक एंड पे जाते हुए, बैकफुट पे जाते हुए आउट हुआ। मुझे तो इमाम की वो एक ही गलती है, अल्लाह जाने वो सिलेक्टर्स किस लिए हैं, उनके साथ जो जाते हैं, जितने भी ये वीडियोस जो उनको दिखाते हैं कि आपकी ये खामी है, वो 3 साल में वही दूर नहीं हो रही। आज फिर वो शॉर्ट में मैंने कल बात की थी, आप इस बात की गवाह हैं, और आज वो उसी पे आज फिर उसी बात पे आउट हो रहा है। तो क्या चक्कर है कि जो इमामुल हक है वो ओवरकम नहीं कर पा रहे अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। उनको चाहिए कि फोकस करे। वही बात अरे इस वाली बात के कोचेस जो हैं वो अगर गाइड ही नहीं कर पा रहे तो वो सर्विस किस चीज की? इतने भारी भरकम हम उनको मुआवजे ऑफर करें। बाबर की कप्तानी को किस तरह से देखें? क्योंकि कप्तानी पे भी बहुत सी बातें की जा रही थी। आपसे मैं पूछता हूँ कि टूर्नामेंट से पहले जब स्टार्ट हो रहा था कप्तानी के हवाले से कि एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे उस तरह से जिस तरह से कप्तानी होनी चाहिए, तो आज कैप्टन से उनको उनकी कैसी लगी आपको?
मुझे उनमें बहुत सारी खामियां नज़र आई। देखें, मुझे लगता है कि वो कप्तानी को सर पर हैवी कर देते हैं, वो सवार किया हुआ है उन्होंने, उसकी वजह से वो ना अपना फोकस जो है उनका डाइवर्ट हो रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से ये बात उनकी सही है कि वाकई उसने अपने ज़हन पे सवार कर लाइन ली से वो थोड़ा सा हट जाते हैं, शायद उनको लगता है कि यार मैं कप्तान हूँ और अगर पता नहीं आज की परफॉर्मेंस कैसी होगी तो शायद वो इंसान तो आप क्या के कहती हैं, माइंड में बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? मुझे लगता है कि कुछ स्पेस आना चाहिए। अगर इसी तरह से परफॉर्म अल्लाह ना करे कल तो आपके हौसले ऐसे बुलंद थे जिसमें आप कह रही थी हमारी टीम से आज आप हौसले मेरे आज पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बुलंद है और लास्ट तक ऐसे ही रहेंगे। कल तो कोई ऐसी बात, आज जीत गए तो आज ऐसी बात करिए, कल तो आप ऐसी आज बात कल देखिएगा, कल जब हाँ। मैच श्रीलंका के साथ होगा ना 10 को, तब इनके स्टेटमेंट और होगी। नहीं मुझे आज उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि वो बहुत मुझे लगता है हमें पुराने क्लिप्स जो है ना पास रखने चाहिए, कोई भी अपनी बात से मुख पे वो दिखाना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं आज बाबर की कैप्टनसी को? बाबर की कैप्टनसी आज बहुत बेहतर थी। उसने जो आज तो काफी शोर मचा रहे थे हर बॉल पे, बॉयज को बूस्ट अप, बड़े बूस्ट थे आज बड़े एनर्जेटिक नजर आ रहे थे और वो हर बॉल पे जो बॉलर्स थे उनको अप्रिशिएट कर रहे थे और जहाँ जहाँ खामियां नजर आ रही थी उसको बेहतर अंदाज में लेके चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हसन अली की सबसे पहले बात करें तो उन्होंने जिस अंदाज में हसन अली को ओवर दिया, उन्हें विकेट निकाला है और उसके बाद 10 ओवर्स में जब देखा कि हसन अली के बाद अब फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को या शाहीन को विकेट नहीं मिल रहा, उन्होंने फ़ौरन से स्पिनर को लगा दिया और स्पिनर भी वो लगाया जो जैसे हमारे इफ्तिखार भाई हैं उनको लगा दी। इफ्तिखार ने फ़ौरन से विकेट निकाला है, ये उनका अच्छा पॉइंट था जहां पर उन्हें एक जो उनका रिदम बन रहा था नीदरलैंड टीम का, उन्होंने उनको तोड़ा। अच्छा, अगर बैटिंग में नहीं करते तो बॉलिंग में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। चाचा हर मैच में कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, वो इनके कहने की एक अच्छी आदत है, अगर बैट पे खड़े हो जाएं तो एक अच्छा स्कोर निकाल लेते हैं। अच्छा, हसन अली के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी, कल मैंने भी उनके स्टैट्स को पर शेयर किया था, लेकिन मैं भी पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हूँ जब तक वो बड़े मैच में कारकर्दगी नहीं दिखाते। अभी नीदरलैंड के साथ मैच था, हालांकि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग की अगर बात की जाए, ये तो शुक्रिया अल्लाह भला करे साउथ शकील का, रिजवान का कि वो विकेट पे टिके। हसन की पेस नजर नहीं आ रही, आप यही बैक चले जाए 2017 में तो उनकी बॉलिंग क्लिक करती थी 140 145 पे, आज हार्डली 132 33 28 29, तो पेस क्यों नहीं निकल रही हसन की, क्या वजह मरीम आपसे? मुझे लगता है कि उनको जो इतना सारा काफ़ी देर जो गैप रहा है, एक गैप के बाद वो दोबारा से आए हैं तो शायद ये अफेक्ट हो सकता है उन पर, क्योंकि उस तरह से आपको पता है जब आप अपनी फील्ड की बात ले लें, जब हम कुछ अर्सा ऑफ स्क्रीन रह लेते हैं, घर पे बैठ जाते हैं तो हमारी भी परफॉर्मेंस से अफेक्ट होता है। मुझे लगता है कि इंजरी का अभी भी उनके ज़हन पर है, सवार है क्योंकि जब इंजरी के बाद जब वो बेहतर हुए का मेरा ख्याल है इससे ताल्लुक नहीं हो सकता, वो तो फिर अच्छी बॉलिंग आज लाइन लेन तो अच्छी थी, जब उनकी इंजरी हुई थी उसके बाद से उन्होंने बहुत से टूर्नामेंट पहले तो उन्होंने थोड़ा स्टे किया था, उसके बाद से फिर उन्होंने वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, कादरी ट्रॉफी भी खेली है, तो उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना और उस तरह की परफॉर्मेंस देना मेरे ख्याल से अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहला मैच है, लेट्स सी कि हम उसको नेक्स्ट मैचेस में किस तरह से लेके चलते हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह की लाइनअप थी उन्होंने कोई बॉल जो है वो गुड लाइन से हटके नहीं की, एक बॉल की थी जिसपे उनको बाउंड्री लगी, उसके बाद दोबारा वो अपने ट्रैक पर आए और गुड लाइन बॉलिंग अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा अच्छी हसन की थी, क्योंकि उन्होंने विकेट्स भी ली हैं, शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने भी, मुझे हो रहा था थोड़ी सी कि मतलब हम कहीं पे लैग कर रहे हैं, लेकिन हारिस ने आज अच्छी बॉलिंग की है। हारिस ने इनिशियली जब उसको विकेट नहीं मिली थोड़ा पैनिक हो रहा था, उसको थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो रहा था, गुस्से में भी आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसको समझ आने लगी कि बैट्समैन को किस तरह टैकल करना है और उसको जब एक विकेट मिल गई उसके बाद से थोड़ा सा लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं नो डाउट, लेकिन नसीम शाह की जो एक कमी है वो आज के मैच में कहीं ना कहीं बरकरार थी। वो तो तमाम कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि उनकी कमी तो मेरा ख्याल है कि किसी बॉलर जो है वो उसकी कमी जो है पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, शादाब खान के हवाले से बात करते हैं। शादाब खान पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ रहा है, नायब कप्तान भी हैं, फिर एक मेन लीड करते हैं, लेग स्पिनर भी हैं, उनकी जगह उसामा मीर जिनको मतलब जो वार्म अप मैचेस हुए उसमें खिलाया भी किया, लेकिन आज भी उस तरह से कहीं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। क्या ख्याल है क्यों नहीं कोई उनका जो क्रिकेट के जो तज्जियाकार है वो कह रहे हैं कि उनकी बॉडी उस तरह से बेंड नहीं हो रही, बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, बॉल बिल्कुल सीधा जा रहा है, हालांकि विकेट का ब्रेक है। देखिए जब शादाब था, शादाब की आज डिस्पोजिशन काफ़ी चेंज नज़र आ रही थी, आप वो कोशिश कर रहे थे मैं टर्न करूं बॉल को, किसी तरीके से मैं बॉल को बीट करूं, लेकिन वो बीट हो नहीं पा रहा था, लग रहा था स्कोर उनको। आज भी उनको 8 ओवर्स में 45 स्कोर पड़ा है, इस बार भी, पिछले मैचेस में भी अच्छी उनको स्कोर पड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि उनको शायद अपनी स्ट्रेटजी जैसे वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए अभी नए तजर्बे ना करें। हरभजन ने बड़ा एक अहम बयान दिया है गुज़िश्ता रोज़
कि उन्होंने कहा है कि शादाब ने अपने माइंड में कर लिया कि मैंने मैच में 50 स्कोर रन्स करने। मतलब पहली चीज़ उनको ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। यस, उनका काम पहले बॉलिंग से मैच बॉलिंग पे अब उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, और बैटिंग उनके एक प्लस पॉइंट है, लेकिन बॉलिंग उस तरह से उनकी नज़र नहीं आ रही जिस तरह से हमारे पिछले जो मैचेस थे या पिछली जो हमारी सीरीज थी उसमें जो उनके मैंने जहाँ तक नोटिस किया था कि शाहीन जो है वो भी अपनी बॉलिंग से हट के थोड़ा सा बैटिंग की तरफ आ रहे थे और उन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की शाहीन कोशिश की तो की थी। बॉलिंग भी उस तरह से है ना, उस पे तो कोई शक नहीं बॉलिंग किया जा उसकी सकता। performance already बॉलिंग अच्छी भी तो बहुत ज़बरदस्त है ना, तो मुझे लगता है कि वाकई अतीक वाली बात उनसे इत्तेफाक करूँगी कि शादाब को जो है वो फिलहाल अपनी बॉलिंग पे ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज हम सऊद शकील की दिल खोलकर तारीफ करें, क्या उम्दा वो लड़का खेला है। उनके लिए नहीं, अंडर कोई 19 से वो परफॉर्म कर रहा मैंने है। कल भी आपसे बात की थी कि जब मिडल ऑर्डर अपनी विकेट पे स्टे करते हैं स्कोर निकलता है। अब वो के हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन थे जिनमें बाबर आजम भी शामिल है, उन्होंने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी, लोगों के दिल टूटे, लेकिन उसके बाद से जिस तरह उन्होंने विकेट पे स्टे किया है और ऊपर से 3 विकेट्स का गिर जाना, अंडर प्रेशर आना और सऊद का आना उस तरह से वो बहुत शानदार है। खेलना, बिलाशुबा कमाल ये किया तारीफ के हकदार हैं कि उन्होंने जिस पैनिक सिचुएशन को हैंडल किया और जिस तरह उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करते हुए स्कोर किया, ये और एक बाबर शानदार से बात भी है। लोग यही तवक्को करते हैं। बड़ा बैट्समैन बाबर नो डाउट है, लेकिन जब तक वो बड़े मैचेस नहीं जितवाएंगे ओडीआईज में, क्योंकि ओडीआईज एक बड़ी गेम फॉर्मेट समझा जाता है, विराट कोहली की हम बात करते हैं तो वो प्रूव करते हैं, तो बाबर को इस तरह की परफॉर्मेंसेज देना होंगी आइंदा आने वाले मैचेस में। अब नेक्स्ट जो शहीनों का मुकाबला है वो 10 अक्टूबर को होने जा रहा है श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो क्या ख्याल है मरियम, कोई चेंज करना चाहिए सेड साइड के साथ जाना? करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो आपके वाली बात, हमारे जो बैटर्स हैं, बात फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनर की आ जाती है। किसको चेंज करना चाहिए? फखर जमान को किसको लाना चाहिए उनकी जगह? मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक, हाँ, हाँ, अच्छी अब्दुल्ला option है। शफीक एक बार उनकी उसको चांस backup जरूर है। दें ताकि बिल्कुल, एक उसको बार थोड़ा सा मौका आजमाया देना भी चाहिए। जाए और जो मुझे लगता है। जिसका हक है कि यूटिलाइज करना चाहिए उसको बैक जब एंड आपके पे पास है। है बैकअप पे तो हाँ, बैकअप पे है तो क्यों उसको नहीं यूज करने में utilize क्यों करें? फिर आप उसको स्टार्ट है। साथ भी लेके गए हैं, फिर आपको नजर आ रहा है कि यार एक बंदा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उस तरह से वो आपको नहीं मतलब कि समझ में आ रहा, तो और यार बाबर को change ये चीज करो। अंडरस्टैंड भी करनी पड़ेगी, अगर आप इस तरह के बोल्ड डिसीजन नहीं लेते तो आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, उसकी वजह से आप और अंडर प्रेशर आएंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त बाबर की उस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही जिस तरह से पहले, क्योंकि जाहिर बात है सोशल मीडिया का दौर है और हमारे प्लेयर जाहिर बात है मोबाइल यूज करते हैं मैच के बाद जब जाते हैं। सो अगर आप नहीं आवाम की तवक्कुआत पर उतरेंगे तो आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। बजाय आप बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन आप इस वक्त 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सो आपको बेहतरीन खेल पेश करना है, साथ ही साथ बेहतरीन कप्तानी करनी है, बड़े डिसीजन लेने हैं, दोस्ती यारी से निकलना पड़ेगा। अधिक साहब, श्रीलंका के साथ मैच है, फिर आगे बांग्लादेश के साथ मैच है, क्या लगता है पाकिस्तान कितने मैचेस जीत कर आगे जा सकते हैं? ये डिपेंड करता है एवरेज पे कि आपके एवरेज पॉइंट्स कितने निकलते हैं, लेकिन जिस तरह आज हमने अच्छी एवरेज से मैच जीता है, इसी तसलसल को अगर बरकरार रखा जाए तो मुझे लगता है कि जो 9 मैचेस की सीरीज़ जो हमने 9 मैचेस खेले हैं, अगर उसमें हम 6 से 7 मैच जीते हैं तो हमारा सेमीफाइनल में जाना हतमी है। आपको कौन से मैच में लग रहा है कि टफ होगा, कि जरा पाकिस्तान फंसेगा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मेरे ख्याल से मैचेस जो हैं वो सख्त होंगे हमारे, क्योंकि इंडिया डेफिनेटली हमसे पीछे जो एशिया कप है उसमें जीत चुका है, तो उसका एक जो माइंडसेट बना हुआ है उससे इंडिया पहले का। 2 मैच जीते हैं। हाँ, लेकिन वो देखिए उसका फायदा हमें एशिया कप में नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमें चाहिए था कि जिस तरह से हमारी जीत का तसलसल चलता आ रहा था, जिस तरह हमने T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हराया था बड़े अच्छे मार्जिन से और उसके बाद भी हम मैचेस में जीते रहे, उसको ही नहीं यूटिलाइज किया। मेरी राय यहाँ पे ये है, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से इतना नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया इंग्लैंड से जीतेंगे इंशाल्लाह। मुझे ऐसा हौसला होना मुझे आज भी full चाहिए। confidence ये इनको टीम के साथ भेज देते हैं ताकि ये हम ज़्यादा लोग- lectures दे टीम। हम लोग इंडिया से मैच जीतेंगे और यही दोनों लोग यहाँ बैठ के मुझे फिर अप्रिशिएट हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाएंगे हम, फिर एक एलईडी गिफ्ट करेंगे। अगर ये prediction सच साबित क्वालिटी के हवाले से आप मुझे एक बात कह रहे थे, वो पंजाबी की कहावत मैं चाहूंगा जरा सुना दें, वो क्या देखिए कह रहे थे? जो डीलीडी था उसने आज कितनी परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग में 4 विकेट्स ले गया और बैटिंग में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे गया, यानी वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत थी कि चावल भी ले गया और नान लेने के लिए भी खड़ा आज चोल भी ले गया तो नान भी ले गया। नान के लिए भी खड़ा है। सोने के कुलचे में नहीं छटने ना, नाली लायक चाहिए नहीं। बिल्कुल, बहुत उसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट, और बहुत से जो कमेंटेटर थे और जो क्रिकेट को समझने वाले हैं वो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि उस क्वालिफाइंग रोड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आज पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को भी उन्होंने जो बड़ी हिला टीम के के रख बड़े दिया बॉलर्स है थे, एक हाँ, बार। उनको हिला के रखा हुआ था। वो अच्छा। आप अतीक वाली बात कि वो वाकई तैयारी के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने आज दिखाया है, उन्होंने फुल फाइट करने की पूरी कोशिश की और कोशिश की किसी है, हद तक की भी है पाकिस्तान के साथ, चलो वरना जी। हम लोग ज्यादा रिलैक्स थे। अच्छी बात है, पाकिस्तान मैच जीत गया है और खुशियां हैं, उम्मीद करते हैं कि खुशियां इसी तरह से बरकरार रहेंगी। कल के मैच पे आते हैं, 2 मैचेस होने जा रहे हैं। लंकन टाइगर से हमारा भी मुकाबला है 10 को,
कल चीज़ें वाज़ेह और हो जाएंगी जब हम यहाँ पर मौजूद होंगे मैच के बाद। तो क्या लग रहा है कल के मैच में कौन जीतेगा? लंकन टाइगर्स जीतेंगे, बांग्लादेश जीतेंगे? बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाँ, मेरी बांग्लादेश के साथ है क्योंकि बांग्लादेश। श्रीलंकन टीम जिस तरह से एशिया कप के फाइनल में बुरी तरह हारी है ना, बहुत बुरी तरह। वो उनका कहीं ना कहीं पे उनका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और परफॉर्मेंस बांग्लादेश जीता भी है, पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हराया जीता हुआ है, हाँ फाइनल में। और उसके जो अलावा एशिया कप का फाइनल। श्रीलंकन टीम जो उस तरह रिदम में नहीं है। चलिए जी, मेरी टीम से आज श्रीलंका बांग्लादेश देखते हैं अब ने कल लास्ट कौन जीतता है। अफगानिस्तान अभी को तक भी तो बहुत अच्छे तरीके से मरियम के खेला। पास है ना 1 पॉइंट। हाँ, 1 पॉइंट के बाद अब हम रोजाना की बुनियाद पर हम तीनों जो है वोटिंग करवाएंगे। एक पॉइंट लिया करेंगे। और चलिए। दूसरा मैच होने जा रहा है जी श्रीलंका, अफगानिस्तान और दूसरा कौन है? अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का। नहीं, मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका का है उनके साथ, श्रीलंका वालों के साथ, अफगानिस्तान हाँ, का है, हमने थोड़ा सा बांग्लादेश उल्ट कर वालों दिया के है। साथ। दोबारा से कर लेते हैं। आप मैं बताएं फिर कि भी बंगालियों की तरह। अच्छा, बांग्लादेश का है मैच हाँ, अफगानिस्तान के साथ और श्रीलंका साउथ अफ्रीका के, तो आपको दोनों का बांग्लादेश है। जी, बांग्लादेश। मेरा अफगानिस्तान हो गया कल के मैच में। और दूसरा मैच है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ही जीतेगी जी। साउथ कल साउथ अफ्रीका की मैं टीम- आपसे उल्ट कर रहा नहीं, वैसे भी साउथ अफ्रीका की टीम ओवरऑल बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी पेस के साथ है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है थ्रू आउट। और लेकिन ये एक मिथ बनी हुई है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो कभी भी सुपर 4 में नहीं जाती। तो मुझे लग रहा है कि इस बार यार मुझे थोड़ी बड़ा सी- दुख है पर्सनली। 2015 में उनकी टीम की बात करें, एबी डिविलियर्स थे, फाफ टू प्लेसी थे, जेपी डुमनी थे, डेविड मिलर थे, डेल स्टेन थे, मॉनी मॉर्कल, यानी वो बड़े कहते हैं ना कि बड़े बड़े नाम जिन्होंने परफॉर्म किया है। अनफॉर्चुनेटली वो बड़े मार्के में उस तरह से पहुंच नहीं पाते, वो बड़ी स्टेज पे सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं करते, सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई करते। हालांकि 2015 जब वो ग्रैंड एलियट ने जो छक्का मारा था लास्ट पे डेल स्टेन को, तो वो रोए थे तमाम प्लेयर्स। सो हमारी हमदर्दियां और वैसे वैसे भी उनके उनके साथ साथ है हमदर्दियां कि इस बार हम ख्वाहिश करते हैं कि वो सुपर 4 में आए। हाँ में आए, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हालांकि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनमें से किसी एक ने भी साउथ अफ्रीकन टीम की पेशगोई नहीं की कि वो सुपर 4 में जाएगी, लेकिन हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि तो वो अभी इवेंट जाए। आगे जाएगा, जरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ। वो हम भारतीय मीडिया की तरह पहले ख्वाब नहीं ना देखते कि पहले ही ख्वाब देख लें कि हम ये कर देंगे, बाद में शर्मिंदगी का सामना हो। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका, मरीम शेख और अतीक आपका। Thank you। दोनों ने टीमें याद रखनी है, मैं भी अपनी टीम याद रखूंगा। साउथ कल देखते अफ्रीका हैं एंड बंगाली। आपकी भी यही है। मेरा है जी अफगानिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका। तो देखते हैं कि कल कौन जीता है, और हमारी उम्मीदें तो हमारी टीम से हैं। अच्छी बात है कि आज शाहीनों ने बेहतरीन अंदाज में जो है हमने देखा है कि मैच का आगाज़ किया था, और अच्छी बात है कि हमारे प्लेयर्स जो फॉर्म में नजर आए। कुछ प्लेयर्स हैं फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, जिनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर जो मैचेस होंगे उनमें वो भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे और जीत का तसलसल इसी तरह से बरकरार रखेंगे। वर्ल्ड कप टाकरा इसी तरह से चलता रहेगा जब तक वर्ल्ड कप चलता रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल मीडिया।